नमस्कार आप सभी के लिए आज के द हिंदू एडिटोरियल के साथ फिर हम आज की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो लिखा किसने है। ये दो लोगों ने मिलकर इस चीज़ को लिखा है, रोसा अब्राहम एंड अमित भोसले जी ने। किस बारे में बात कर रहे हैं तो आपको रिसेंटली फिर से मालूम होगा, लास्ट ईयर की तरह ही हमने फिर से लॉकडाउन लगा दिया है वर्तमान समय में। और इस लॉकडाउन के कारण होने वाले जो इफेक्ट हैं वो किस पर ज़्यादा पड़ रहे हैं? सबसे पहले पड़ रहे हैं मजदूरों पर ज़्यादा पड़ रहे हैं, और मजदूरों में भी जो महिलाएं हैं उन पर तो और ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इट इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर वुमेन्स वर्कर। ठीक है, तो क्या ये मतलब एक क्वेश्चन मार्क, इट इज़ गेटिंग, ये मतलब क्या हो रहा है कि बुरे से और बुरी स्थिति हो रही है। किसके लिए? वुमेन्स के लिए। द कोविड-19 pandemic has destroyed millions of livelihood and led to sudden and large increase of poverty and massive disruption of the labor market in India. Women workers in particular have borne a disproportionate burden. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लॉकडाउन लगा है, सडन लॉकडाउन लगा है, उसने क्या इंक्रीज किया है पॉवर्टी को, और एक मैसिव डिस्ट्रप्ट कर दी है, चीज़ों को तहस नहस कर दिया है। जो भी लेबर मार्केट है इंडिया के अंदर, तो उसको क्या कर दिया है? तहस नहस कर दिया है। और वुमेन वर्कर की बात करें अगर पर्टिकुलरली, तो उन पर तो एक डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन, मतलब कुछ ज़्यादा ही डिस्प्रपोर्शनेट, मतलब जिस प्रोपोर्शन में उनको बर्डन उतना नहीं पड़ना चाहिए था उससे भी ज़्यादा बर्डन उनको इस लॉकडाउन के तहत झेलना पड़ा। एज द कंट्री मीट the challenges of second wave of pandemic, it is crucial to learn lesson from the first wave to chart the policy path ahead. तो जैसे कि कंट्री सेकंड वेव का चैलेंज वो कर रही है, ये चुनौती को से गुजर रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम फर्स्ट वेव से जो हमने सीखा उस चीज़ को हम क्या करें, आगे बढ़कर उसका यूटिलाइजेशन करें कि हम सेकंड वेव से कैसे लड़ पाएँ। अब वाइडनिंग गैप, इवन prior to 2020 the gender employment gap was large. अब अगर शुरुआत के दिनों की बात करें, अगर 2020 मतलब पिछले साल के शुरुआत की बात करें, तो जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप भी उस समय क्या था? लार्ज था। Only 18% of workers age women were employed as compared to 75% of the men. तो 18% जो वर्किंग एज वुमेन थी वो क्या थी? सिर्फ एम्प्लॉयड हुई थी, और जबकि जो मेंस थे वो 75% एम्प्लॉयड थे कंपैरेटिवली वुमेन के। अब सोचिए आप, वुमेन 18% और मेन 75% एम्प्लॉयड थे, मतलब 75 और 18 का डिफरेंस आप समझ लिए, 75 या 18 का। तो रीजन इंक्लूड अ लैक ऑफ गुड जॉब, रेस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म एंड बर्डन ऑफ द हाउस होल्ड वर्कर। तो इनके कारण कुछ जो रीजन थे, सबसे पहले तो ये था कि रेस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म थे, जो कि सोशल नॉर्म्स उनके लिए रोकते हैं जॉब के लिए। सबसे पहले जॉब ही कम थी, फिर उसके बाद ये रूल्स रेगुलेशन थे कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। और तीसरा एक प्रमुख तीसरा एक और कारण था, जो था कि घर का जो काम है वो जनरली हमारे यहाँ महिलाएं ही संभालती हैं। Our recently released report, State of Working India 2021, 1 year of the COVID-19, so that the pandemic has worsened the situation. और एक नई रिपोर्ट जो मतलब स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया ने पब्लिश की है, या इस नाम से पब्लिश की है, उसने ये बताया है कि जो पेंडेमिक की जो बुरी स्थिति है, या पेंडेमिक के कारण जो बुरी स्थिति है, वो कैसे बद से बदतर हुई, उस पूरी की पूरी रिपोर्ट में ये सब चीज़ें हैं। द नेशन वाइड लॉकडाउन हिट वुमेन मच हार्डर देन मैन। और जो नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ उसमें वुमेन्स को ज़्यादा चोटें या घायल ज़्यादा प्रभाव पड़ा कंपेरेटिवली मैन के। डेटा फ्रॉम सेंटर ऑफ द मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड शो दैट 61% ऑफ मेल वर्कर्स वर अनअफेक्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, while 90% ऑफ वुमेन एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप अंतर देख पा रहे होंगे कि 61% लोगों जो मेल थे उनको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा इन लॉकडाउन के कारण। लेकिन अगर महिलाओं के प्रतिशत की बात करें तो सिर्फ 19% वुमेन ऐसी थी जिनको इस लॉकडाउन से प्रभाव नहीं पड़ा, बाकी रिमेनिंग को प्रभाव पड़ा।
40% of employed women who had lost job during the lockdown had not returned to work। और जो 47% वुमेन जिन्होंने जॉब छोड़ी लॉकडाउन के दरमियान वो वापस नहीं गई अपनी जॉब के लिए। द इक्विवेलेंट नंबर फॉर मैन वाज ओनली 7%। लेकिन अगर मैन की बात करें तो ऐसे आदमी जिन्होंने जॉब छोड़ दी थी उसमें से सिर्फ 7% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने वापस अपनी जॉब ज्वाइन नहीं की। मैन हु डिड लूज वर्क वर एबल टू रीगेन इट। मैन जिन्होंने लूज किया था अपना काम और वो एबल थे कि उस चीज को फिर से वो रीगेन कर पाए, इवन इफ इट वाज द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज प्रिकेरिटी ऑफ लोअर अर्निंग। तो यहाँ पर जो मेंस ने जो जॉब छोड़ी उनमें से ज़्यादा लोगों ने अपनी जॉब ले ली, भले ही शायद उसमें कई अनिश्चितताएं थी, जैसे कि उन्हें कम वेतन दिया गया, बिकॉज दे हैड द ऑप्शन मूविंग इनटू फेल बैक एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट। जो भी कारण रहे हों एम्प्लॉयर्स के, लेकिन उन्हें कम वेतन दिया गया, लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया, जॉब ज्वाइन की। 33% of the formal salaried men move into the self-employment and 9% into daily wages work between the late 2019 and late 2020। तो 33% जो फॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयड थे वो कहाँ पर आ गए, खुद का उन्होंने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर लिया, और 9% जो थे वो डेली वेजेस में कन्वर्ट हो गए 2019 से 2020 के दरमियान। In contrast, women has far fewer option. Only 4% and 3% of formal salaried women move into the self-employment and daily wages work। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो सिर्फ 4% महिलाएं ऐसी थीं जो खुद का जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और 3% ऐसी थीं जो डेली वेजेस वर्क में डेली वेजेस के लिए मतलब उन्होंने काम अपना स्टार्ट किया। Nearly half of the women workers, irrespective of whether they were salaried, casual or self-employed, withdrew from the workforce as compared to only 11% of men। तो यहाँ पर लगभग 50% महिलाओं ने, चाहे वो खुद एम्प्लॉयड हों या किसी भी तरीके से वो काम कर रही थी, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। और अगर इसमें कंपैरेटिवली अगर हम बात करें मेंस के कंपैरिजन में, तो ऐसे सिर्फ 11% ही मेन थे जिन्होंने अपना काम छोड़ा। Even as new entrants to the workforce, women worker had poorer option compared to men। और अगर वर्तमान परिदृश्य को भी देखा जाए तो वुमेन्स वर्कर के पास कम काम है मेन की बजाय, या उनके पास कम ऑप्शन है। Women were more likely to enter as a daily wages worker, while men found avenue for self-employment। तो वुमेन वर्कर्स तो डेली वेजेस की तरफ उनका ज़्यादा रुख रहा नहीं, और जो मेंस थे उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अपना रास्ते को चुना। ठीक है, डेली वेजेस वर्क इज टिपिकली फॉर लेस रेम्यूनरेटिव देन द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज ऑन एवरेज। क्योंकि क्या होता है, डेली एवरेज जो डेली वेजेस वर्क होता है उसमें कम पैसा मिलता है अगर आप कंपैरेटिवली करें खुद के व्यवसाय को शुरुआत करने से। अगर खुद का आप व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा कंपैरेटिवली अगर आप डेली वेजेस वर्क करते हो। Between September to October 2020, daily wages worker earn about 7,965 compared to the self-employed worker who earn nearly twice that 12,955। तो यहाँ पर अगर अक्टूबर सितंबर से अक्टूबर की बात करें 2020 की, तो जो डेली वेजेस वर्क कर रहा था उसने 7,965 रुपये कमाए। उसी दरमियान जो खुद का बिजनेस कर रहा था उसने 12,955 रुपये कमाए। So not only did women enter into more precarious work, it was also likely to very low earning compared to the men। तो यहाँ पर मतलब वुमेन्स ने वर्क में इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं लिया कि सबसे पहले तो ये एक अनिश्चित वर्क है, बजाय इसके उनकी जो अर्निंग है वो भी बहुत कम है। वुमेन टेंडेड टू लूज वर्क डिस्प्रोपोर्शनेटली irrespective of the industries in which they were employed। और यहाँ पर जितनी भी महिलाएं जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम कर रही थी उन्होंने अपनी जॉब खोई। अगर मेन के कंपैरिजन में बात करी जाए तो एक डिस्प्रोपोर्शनली, मतलब कोई कहीं से उनका आनुपातिक प्रोपोर्शन नहीं बनता। ठीक है, मतलब कहीं से कहीं तक, मतलब एकदम ड्रास्टिकली उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। फॉर इंस्टेंस द शेयर ऑफ वुमेन इन जॉब लूजेज इन एजुकेशन वर्क 3 times their share in that industries। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो वुमेन ने जॉब लॉस किया है एजुकेशन में 3 times ज़्यादा कंपैरेटिवली
जो इंडस्ट्रीज का एक शेयर होता है, या जो मतलब कोई लोग जॉब छोड़ते रहते हैं या ज्वाइन करते रहते हैं, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा महिलाओं ने इस समय के दरमियान जॉब छोड़ा। सो व्हाइल अराउंड 20 आउट ऑफ 100 वर्कर इन एजुकेशन वर वुमेन, अमंग दोज हु लॉस्ट वर्क अबाउट 70 आउट ऑफ 100 were women. Similarly, in the health sector, 40 out of the 100 workers were women, while of 100 in this sector who lost work, 80 were women. तो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो किसी उसमें संस्थान में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से लगभग 20 वुमेन्स थी, ये एजुकेशन सेक्टर की बात करें। लेकिन अगर 100 लोगों ने जॉब छोड़ी तो उसमें से 70 लगभग वुमेन थी, और यही सिनेरियो लगभग हेल्थ सेक्टर का है। ग्रोइंग डोमेस्टिक वर्क विद स्कूल क्लोज्ड एंड ऑलमोस्ट एवरीवन लिमिटेड टू कन्फाइंड ऑफ देयर होम, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज्ड फॉर वुमेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉकडाउन से सभी के सभी लोग घर पे आ गए तो वुमेन्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई। Married women and women from the larger household were less likely to return to work, suggesting that burden of care may be reason for the poor employment recovery. तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड वुमेन है उनका ये एक प्रमुख रीजन हो सकता है कि उनका घर का वर्कलोड ज़्यादा बढ़ने से वो फिर से अपनी जॉब नहीं ले रही हैं या एम्प्लॉयमेंट उनकी रिकवरी नहीं हो रही है। बट इवन फॉर दोज वुमेन हु मैनेज टू रिमेन एम्प्लॉयड, दिस केम अलोंगसाइड अ मैसिव इंक्रीज इन बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। तो यहाँ पर लेकिन जिन वुमेन्स ने ये मैनेज करने का सोचा कि वो दोनों काम प्रॉपर संभाल लेंगी, तो उन पर कुछ भी हो जाए लेकिन उन पर हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ जो खुद का एक प्रोफेशनल वर्क, दोनों में बहुत लोड हुआ। द इंडियाज वर्किंग सर्वे फाउंड दैट अमंग एम्प्लॉयड मैन द नंबर ऑफ आवर स्पेंट ऑन पेड वर्क रिमेन्ड मोर और लेस अनचेंज आफ्टर द पेंडेमिक। तो यहाँ पर जो पेड वर्क या जो उनके महिलाओं मेंस पुरुष और महिला के जो वेजेस में अंतर है या जो उनको भुगतान किया जाता है पर घंटे का, उसमें बिल्कुल लगभग उसी कोई ज़्यादा चेंज आया नहीं है पेंडेमिक के बाद। बट फॉर वुमेन द नंबर ऑफ आवर स्पेंट इन डोमेस्टिक वर्क इंक्रीज मैनी फोल्ड। लेकिन अगर बात करें वुमेन्स के जो घर का काम है वो कई गुना बढ़ गया है। इन February March about 10 to 20% of women reported spending between 2 to 4 hours on domestic work। तो यहाँ पर अगर फरवरी और मार्च की बात करें तो लगभग 10 से 20% जो वुमेन्स हैं वो लगभग 2 से 4 घंटे अपने घरेलू काम में व्यतीत करती हैं। दिस शेयर हैड इंक्रीज टू अबाउट 50% बाय सितंबर, और ये शेयर लगभग जो है सितंबर से 20% बढ़ गया। दिस इंक्रीज इन और came without any accompanying relief in hour spent on paid work। तो यहाँ पर ये जो वर्क वुमेन्स पर बढ़ा है वो बजाय इसके कि उन्हें प्रोफेशनल काम में कोई राहत दी गई, उन्हें प्रोफेशनल काम में राहत नहीं दी गई किसी भी प्रकार की, लेकिन फिर भी उन पर ये बर्डन हुआ। द कोर्स टू टेक, अब यहाँ पर कोर्स टू टेक क्या मतलब हो सकता है। द लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंडियाज इकोनॉमी हैज बिकम मोर अर्जेंट विद पेंडेमिक disproportionately impacting women's paid work and increasing the burden of unpaid care work। तो यहाँ पर एक बहुत क्वेश्चन खड़ा होता है किस चीज़ का, कि इंडियन इकोनॉमी पार्टिसिपेशन जो है वुमेन्स का इंडियन इकोनॉमी में वो ज़्यादा बढ़ गया वुमेन्स का। क्यों? क्योंकि जो वुमेन्स की जो लॉकडाउन हुआ, इन ये सब चीज़ें हुई, तो वुमेन्स का जो पेड वर्क या जो जिस काम का उनको भुगतान किया जाता है, और साथ ही साथ अनपेड वर्क मतलब जो घरेलू काम है उनका बर्डन उन पर ज़्यादा बढ़ गया है। द फॉलोइंग मेजर आर नीडेड नाउ। यहाँ पर कुछ यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिए हैं। एक्सपेंशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड इंट्रोड्यूसिंग एन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी टारगेटेड टू वुमेन एज सून एज द मोस्ट सेवियर फॉर्म ऑफ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि मनरेगा को जो चाहे अर्बन सेक्टर में हो चाहे ग्रामीण सेक्टर में हो उसको बढ़ाया जाए और उसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है बिल्कुल उसी से जल्द जल्द। वी फर्दर प्रपोज coordinated effort by state to facilitate employment of women while also
addressing the immediate need through setting of the community kitchen, prioritizing the opening of school and आंगनवाड़ी center and engaging with self help group। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ और फर्दर बताया है कि एफर्ट करे कौन, स्टेट किस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए। आपने देखा होगा कि कम्युनिटी किचन होती है, वहाँ पर वुमेन्स को लगाया जा सकता है, और कुछ नई स्कूलों में क्या किचन खोली जाए जहाँ पर वो आंगनवाड़ी केंद्रों का खाना दिया जाता है। साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट फॉर द कोविड-19 हार्डशिप अलाउंस ऑफ एट लीस्ट 5,000 per month for 6 months should be announced for 2.5 million accredited social health activists and आंगनवाड़ी वर्कर, most whom are women। तो इनका ये कहना है कि उनसे आप मास्क बनवा सकते हो और भी कई चीज़ें जो अभी वर्तमान में ज़रूरत है वो आप बनवाओ, और उनको लगभग 5,000 रुपये महीने तो आप दो। बट दिस इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके अलावा भी आपको और कुछ करना पड़ेगा। नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करेंटली इन द वर्क should systematically address the constraints around the participation of women's workforce both with respect to availability of work and household responsibility। तो इनका ये कहना है कि जो आपकी जो सेंट्रल नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको प्रॉपर तरीके से आप लागू करवाएं, और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल लाइफ और साथ ही साथ डोमेस्टिक लाइफ है उन सब चीज़ों को एनालिसिस करके कि इन दोनों लाइफ में जो वर्क का बर्डन है वुमेन्स पर वो किस हिसाब से पड़ रहा है, और फिर उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाई जाए। द पेंडेमिक हैज शोन द नेसेसिटी ऑफ एडेक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इस पेंडेमिक या महामारी ने हमें बताया है कि हमें कैसे एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करनी पड़ेगी, जिसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। द टाइम इज राइट टू इमेजिन अ बोल्ड universal basic service program that not only fill existing vacancy in the social sector but also expand the public investment in health, education, child and elderly care and so on to be the prepared for future shock। तो यहाँ पर ये एक सही समय है कि हम इस चीज़ की कल्पना करें कि हम एक बोल्ड मतलब एक अलग हटके ही एक सोशल सर्विस प्रोग्राम चलाएं, बट ऑल्सो बल्कि साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान दें, जैसे एजुकेशन हो गया, चाइल्ड एल्डरली केयर हो गए, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, जिससे कि हमें आगे आने वाले अगर कोई हमें शौक लगता है या किसी प्रकार की ऐसी आपदा आती है तो उसमें हम अपनी जनता को संभाल सकें, उनकी मदद कर सकें। दिस कैन हेल्प ब्रिंग वुमेन इनटू वर्कफोर्स नॉट ओनली डायरेक्टली क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर देम बट ऑल्सो फॉर एलिवेटिंग सम ऑफ द डोमेस्टिक वर्क बर्डन while also overcoming nutritional and educational deficits that we are likely to confront it with as we emerge from the crisis। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि हमें वुमेन्स को ना केवल बाहर जॉब देना है बल्कि उनका जो घरेलू काम है उसके बर्डन को भी कम करना है, और साथ ही साथ जैसे ही ये महामारी के समय में जो हमें न्यूट्रिशन भी है वो वुमेन्स को प्रॉपरली देने की व्यवस्था करें, जैसे ही हमारी ये महामारी खत्म होती है या जो भी इससे उभर रहे हैं उन सभी के लिए। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था, आपको समझ में आ गया होगा, महिलाओं पर केंद्रित था, महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित था। तो आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।